नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी के लिए लेकर आया हूं काव्य खंड से द्वितीय अध्याय कवयित्री ललध्य के द्वारा रचित कुछ वाक। तो बिना समय गंवाए आज की इस कक्षा को हम शुरू करते हैं और अपने इस अध्याय को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें कवयित्री ललध्य के जीवन परिचय की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललध्य का जन्म सन 1320 ईस्वी के आसपास कश्मीर के पंपोर नामक स्थान के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं उनके आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पंपोर के एक सिमपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ललध्य को लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ललध्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयां और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललध्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए ही उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने भी समाज में व्याप्त जाति और धर्म से संबंधित जो क्षुद्र विचारधारा थी उससे ऊपर उठकर इन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललध्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। वर्तमान में जो कश्मीरी भाषा चलती है उसका प्रमुख स्तंभ ललध्य को माना जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम पाठ्य पुस्तक में जो इनकी रचना दी गई है, जो इनके द्वारा रचित वाक दिए गए हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है, क्या वर्ण विषय प्रतिपादित किया है कवयित्री ने। तो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललध्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। मूलतः ये कश्मीरी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन इनका हिंदी रूपांतरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इनकी विषय वस्तु की बात करें तो पहले वाक में ललध्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कवयित्री का मानना है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो कुछ प्रयास मैं कर रही हूँ, मेरे वे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसको एक बिंब के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है। वाक के दौरान आप एक पंक्ति पढ़ेंगे कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सिकोरा एक कटोरा नुमा पात्र होता है, तो पानी टपके कच्चे सकोरे, मिट्टी के जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता है, टपकता रहता है। उस पानी को रोकना मतलब व्यर्थ का प्रयास करना है।
वैसे ही कवयित्री कह रही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ प्रयास मैं कर रही हूँ वो उसी कच्चे सकोरे के समान व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे उस पानी को नहीं रोक सकते, वैसे ही मेरे सभी प्रयास निरर्थक हो रहे हैं। दूसरे की यदि बात करें तो बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अंतःकरण से संभावी होने पर, क्योंकि दूसरे वाक्य में आप पंक्ति पढ़ेंगे कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब तक तुम अंतःकरण में अपने मन से सभी के प्रति संभावी समान भाव रखने वाले नहीं होगे, तब तक आपके मन के जो बंद पर्दे हैं, द्वार हैं, वो नहीं खुलेंगे। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक्य में क्या कहा है? कवयित्री के आत्मोलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करते हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। तीसरे वाक्य में कवयित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस जगत में तो वो सीधे मार्ग से आई थी, लेकिन वापस इस संसार से जब वो प्रयाण करती है तो सीधे रास्ते से नहीं गई। गई न सीधी राह, जाने का रास्ता सीधा नहीं था। अर्थात जीवात्मा इस संसार में आकर के विविध छल छद्म प्रपंचों में उलझ जाती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। दिन बीतने का यहाँ पर कवयित्री ने एक बिंब के रूप में काम में लिया है कि जीवन पता नहीं कब बीत गया। जीवन के अंतिम समय में हमें याद आया कि हम तो पूरा जीवन जी लिए और अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। जेब टटोली कोडी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। जब जीवन पूरा हुआ और उस अंतिम यात्रा पर जब मैं निकली तो बीच में जाकर मैंने देखा, अपनी जेब देखा, जेब खाली पड़ी है। जेब टटोली कोडी न पाई, कोडी न पाई का मतलब है कि जब मैंने अपनी जेब को देखा तो उसमें देखा कि एक भी पैसा नहीं है। तो यहाँ कोडी शब्द पैसा के अर्थ में नहीं होकर के किसके अर्थ में आई है? पुण्य कर्मों के। मैंने देखा कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या पुण्य किए हैं, तो पुण्य तो मुझे कुछ नजर ही नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई, जो नाविक है, जो मुझे इस भव सागर से पार करवा रहा है, उसको मैं इस यात्रा का क्या भाड़ा दूं। ये चौथी बात, ये तीसरे पद में कही गई बात है। तो भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है, क्योंकि चौथे वाक्य में कवयित्री कहना चाहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। पृथ्वी के कण कण में शिव का ही वास है, ईश्वर का ही वास है। फिर क्यों मनुष्य इसमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव करता है? कवयित्री ललद्य का मानना है कि यदि व्यक्ति ज्ञानी है तो ज्ञानी मनुष्य तो वो होता है जिसने स्वयं को जान लिया। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप अपने आप को स्वयं को पहचानने का प्रयास करें, और यदि आपने स्वयं को पहचान लिया, वही है साहिब से पहचान। स्वयं को पहचानना मतलब ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर को पहचानने के बराबर कहा गया है। तो ये इन प्रमुख वाक्यों की विषय वस्तु है। हम शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है, देखिए। भाषा की यदि बात करें तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और माधुर्य गुण की छटा आप देख सकते हैं। प्रसाद एवं माधुर्य दोनों आप कह सकते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव।
कवयित्री ललद्य कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है। तो रस्सी कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? जीवन रूपी धागे की डोर को ही कच्ची रस्सी कहा है। ये जीवन रूपी रस्सी बड़े कच्चे धागे से बनी हुई है। तो यहां पर कह रही है कवयित्री ललद्य कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है। खींच रही मैं नाव जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूं। खींच रही मैं नाव, खींच रही मतलब खेना या आगे पार लगाना। इस कच्ची रस्सी के सहारे ही मैं प्रभु भक्ति रूपी नाव को खे रही हूं। तो नाव शब्द यहां पर दिया है। नाव किसके लिए आया है? किसका प्रतीक है? ईश्वर की भक्ति रूपी नाव। तो नाव शब्द है ईश्वर की भक्ति के लिए। तो रूपक अलंकार का प्रयोग आप इस पंक्ति में कर सकते हैं। तो रस्सी कच्चे धागे की, इसमें भी जीवन रूपी कच्ची रस्सी, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों कर सकते हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कवयित्री ललद्य कहती है कि न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेगा। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं वो परमात्मा या ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा, मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। करें देव भव सागर पार, देव शब्द आया जो ईश्वर के लिए आया है। करें भव सागर पार, इस संसार सागर से, संसार रूपी सागर से। रूपक अलंकार आप यहां पर भी कर सकते हैं। करे देव भव सागर पार, कब इस संसार रूपी सागर से मुझे पार करा देगा, अर्थात मुझे मुक्ति दे सकेगा। तो यहां दोनों पंक्तियों के अर्थ की यदि बात करें तो आप पुनः एक बार दोनों पंक्तियों के अर्थ पर गौर करेंगे कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ललद्य कवयित्री कहती है कि मेरा ये जो जीवन है ये कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है। और इस कच्ची डोर के समान, इस नाशवान रस्सी से ही खींच रही मैं नाव, इस कच्ची रस्सी के सहारे मैं प्रभु भक्ति रूपी नाव को खे रही हूं, आगे खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री कहती है कि न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना को कब सुनेगा और कब इस संसार रूपी सागर से मुझे पार करा देगा, अर्थात मुझे इस सांसारिक जीवन से मुक्ति दिलाएगा। ये दो पंक्तियां हैं और इन दो पंक्तियों में आशा है आपको अर्थ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहां पर दिया है पानी टपके कच्चे सकोरे। पंक्ति से क्या आशय है? पानी टपके कच्चे सकोरे का क्या आशय है? इसका आशय इतना है कि कच्चे मिट्टी से बने सिकोरे में पानी भरने से वह टूट जाता है और उस पर पानी भरने से वह धीरे धीरे टपकता भी रहता है और अंततः खाली हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु की कृपा पाने में समय धीरे धीरे बीत रहा है। ये जीवन कच्चा सिकोरा है, धीरे धीरे बीत रहा है, धीरे धीरे टपक रहा है। ये वह कवयित्री के हाथ नहीं लग रहा है। तो यहां इसके अर्थ पर यदि बात करें तो कवयित्री कहती है कि मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। कैसे? जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार
मिट्टी के कच्चे सिकोरे से पानी टपकता रहता है, अर्थात उसमें से पानी न टपके, रुका रहे, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ होता है। उसी प्रकार कवयित्री कहती है कि मेरे भी ये सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, मेरे सारे के सारे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती है कि उसके मन में रह रहकर एक तड़प या दर्द उठता रहता है और इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है। रह रहे शब्द जो दिया गया है, यहाँ पर आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, किंतु उन शब्दों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो कवयित्री कहती है कि जी में उठती रह रहे हुक, रह रहे शब्द की आवृत्ति दो बार है, इसलिए आप यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश कर सकते हैं। तो कवयित्री क्या कहती है कि मेरे मन में रह रहकर एक तड़प या दर्द उठता है। हुक होती है तड़प या दर्द, पुकार। घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कौन से घर जाने की चाह अपने मन में रखती है कि इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा कवयित्री की बार बार करती है कि पता नहीं कब मेरा ईश्वर से मिलन होगा, उस परमात्मा से मिलन होगा। तो आशा है आपको इस पैराग्राफ में, इस प्रथम वाक्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी मैं पुनः एक बार चारों पंक्तियों के अर्थ को आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। आप पंक्तियों पर ध्यान रखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती है कि मेरा ये जो जीवन ये कच्ची रस्सी के समान है, नासवान है। जैसे कच्ची रस्सी कभी भी टूट सकती है, जीवन की सांसें कभी भी टूट सकती हैं। तो मैं इस कच्ची जीवन रूपी कच्ची रस्सी के सहारे प्रभु भक्ति रूपी नाव को आगे खींच रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव बहु सागर पार। न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना को कब सुनेंगे और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करा देंगे, अर्थात मुझे इन सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाएंगे। कवयित्री कहती है कि परमात्मा से मिलन की इस चाह में मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कैसे कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे जीवन से धीरे धीरे सांसें कम होती जा रही हैं, जीवन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। जैसे कच्चे सकोरे के पानी को रोकने का जो प्रयास होता है वो व्यर्थ होता है, उसी प्रकार सभी मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे ऊक हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती है कि मेरे मन में रह रहकर एक तड़प या दर्द उठता है और इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा मुझे घेरे रहती है, हमेशा मेरे मन में बनी रहती है। अब देखते हैं हम दूसरे वाक्य को। तो दूसरे वाक्य में क्या कुछ कवयित्री ने कहा है, आशा है आपको अच्छा लगेगा, कुछ समझ सकेंगे। तो दूसरे में आप देखेंगे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर के अंदर जो शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस पंक्ति में भी आप अनुप्रास का प्रयोग कर सकते हैं और चारों पंक्तियों को यदि लें तो अंत्यानुप्रास के हिसाब से भी आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं।
पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना क्या चाहती है, तो देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवयित्री ललित दत्त कहती है कि हे मनुष्य, इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इनमें लीन मत हो, क्योंकि इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन पूरी तरह से इनको छोड़ो भी मत, इन भोगों को पूरी तरह से त्यागो भी मत, क्योंकि यदि ऐसा करते हो, इनको पूरी तरह से त्यागते हो, तो तुम्हारे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए कवयित्री क्या कहती है कि सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन रखते हुए जी। सम खा तभी होगा समभावी। कवयित्री कहती है कि तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन रखते हुए जी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसी से संशय की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। चारों पंक्तियों के अर्थ को मैं एक बार एक साथ बोलने का प्रयास करता हूं, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तो कवयित्री यहाँ कहती है कि हे मनुष्य, तू यदि सांसारिक वासनाओं में ही लीन रहेगा, इन भोगों को ही यदि भोगता रहेगा, इनको खा खा कर भोगना, सांसारिक भोगों में लिप्त रहना, यदि तू इन सांसारिक विषय वासनाओं में ही लीन रहेगा, इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन तू इन भोगों को पूरी तरह त्याग भी नहीं सकता। यदि तू इनको पूरी तरह से अपने मन से त्याग देता है, तो इससे तुम्हारे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, इन सांसारिक विषय वासनाओं से यदि पूरी तरह से विरक्ति तुम कर लेते हो, तो इससे तुम्हारे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए कवयित्री क्या सीख देती है कि सम खा तभी होगा समभावी, कि तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन बनाकर रख, अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रखकर जी। सम खा तभी होगा संभावी, दोनों में संतुलन बनाकर जी। संतुलन बनाकर जीने का मतलब है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर उचित संयम रखकर जी। इसी से तुम्हारे संदेह की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के जो द्वार बंद हो गए हैं, वो स्वतः ही खुल जाएंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार के बंधन स्वतः ही खुल जाएंगे। सांकल का मतलब होता है जंजीर। तीसरे वाक पर हम बात करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। राह का अर्थ होता है रास्ता। सुषुम सेतु, सुषुप्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। बीत गया दिन आह, दिन बीत गया यहाँ एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। उम्र ढल जाना, समय, अंतिम समय आ जाना। कवयित्री ललित दत्त कहती है कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई थी। आई सीधी राह से, इस संसार में वो ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधे मार्ग से आई थी, परंतु वह गई न सीधी राह। वह जीवन में उस सीधी राह पर चल नहीं पाई।
अर्थात आते हुए तो प्रभु प्राप्ति के सीधे रास्ते से आई थी। उसने सोचा था कि मैं ईश्वर की भक्ति करूंगी, ईश्वर का गुणगान करूंगी, लेकिन इस संसार में आकर उसने देखा कि उसमें कई बुराइयां, कई वासनाएं उसमें लिप्त हो गई, तो गई न सीधी राह, वो सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। उसने हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना, इसी प्रयास में लगी रही। अर्थात कुंडली जागरण के प्रयास में लगी रही। कुंडली जागरण का अर्थ होता है ईश्वर से एकाकार हो जाना। तो मैं इसी प्रयास में लगी रही, इसी में सारा जीवन बीत गया। बीत गया दिन आह, पूरा समय इसी में बीत गया, पूरा जीवन इसी में बीत गया, पता ही नहीं चला। तो दोनों पंक्तियों पर यदि फिर से हम बात करें तो कई आई सीधी राह से, कवयत्री यहाँ पे कहती है कि इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो सीधी राह से आई थी, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन जीवन में वो इस सीधी राह पर नहीं चल पाई, वो सीधी राह से नहीं जा पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कवयत्री कहती है कि उसने जीवन भर कुंडली जागरण के प्रयास में ही, अर्थात सुषुप्ना नाड़ी को साधने के प्रयास में ही पूरा समय बिता दिया। बीत गया दिन आह, इसी प्रकार से उसका पूरा जीवन बीत जाता है। जेब टटोली, जेब टटोलना मतलब जेब देखना। कवयत्री कहती है कि जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली, इस जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपनी जेब देखी तो उसे कुछ भी नहीं मिला। कोडी न पाई, उसमें कुछ भी नहीं मिला। या ये कहें कोडी ने पाई का यहाँ पर क्या अर्थ लिया है कि जेब टटोली कोडी ने पाई। कवयत्री ने सोचा कि जीवन के अंतिम क्षणों में अब देखते हैं कि हमें क्या लाभ हुआ। जब अपने जीवन में झांक कर देखा तो कोडी ने पाई, उसे कोई लाभ ही नहीं हुआ। माझी को दूं क्या उतराई, तो यहां पर कवयत्री कहती कि जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, और अब उसे चिंता हो रही थी कि माझी को दूं क्या उतराई, कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को अब वह उतराई कहां से दे पाएगी। अर्थात अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसने पूरा जीवन तो वैसे ही गंवा दिया, ईश्वर भक्ति की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो आशा है आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से पुनः मैं एक बार इस वाक्य को दोहराने का प्रयास करता हूं, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई संदेह हो, कोई संशय हो, तो वो दूर हो सके। आई सीधी राह से, कवयत्री कहती है कि वह इस संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई थी। गई न सीधी राह, परंतु वह जीवन में उस सीधी राह पर चल नहीं पाई। यहाँ पर यह भी आप कह सकते हैं कि आई तो थी ईश्वर भक्ति करने के लिए, लेकिन जब इस संसार से वो विदा हुई तो उस समय उसके पास ईश्वर की भक्ति नहीं थी। गई न सीधी राह, वो सीधे रास्ते से नहीं गई, वो चली नहीं पाई इस भक्ति के मार्ग पर। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुप्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए ही दिन भर खड़ी रही। कुंडली जागरण के प्रयास करने में ही
दिन भर खड़ी रही, बीत गया दिन आह, कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में व्यर्थ के प्रयासों में ही समय बिता दिया। जेब टटोली कोडी न पाई, जब मैंने अपनी जेब को देखा तो कोडी न पाई, उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो उसे चिंता हुई कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को अब वह उतराई क्या दे पाएगी, अर्थात उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसके पास ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं है जो इस जीवन रूपी यात्रा की उतराई के रूप में वो अपने ईश्वर को दे सके। तो इस प्रकार से आप इस वाक्य को समझ सकते हैं। अंतिम वाक्य हम बात करते हैं नंबर 4। अभी हम अलंकार से संबंधित चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि एक अलंकार आया पुनरुक्ति प्रकाश, जहां शब्द की आवृत्ति होती है। यहां पर आप देख सकते हैं शब्द की आवृत्ति है, अर्थ नहीं बदल रहा है। अलंकार क्या है, कौन से अलंकार को हम कैसे पहचानें, इनके लिए पूर्व कक्षा में हम अलंकार पढ़ चुके हैं। यदि फिर भी किसी को अलंकार से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया पूर्व कक्षा का अवलोकन करें, अलंकारों को समझें और उसके बाद में पाठ्यक्रम को दोहराएं। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल मतलब हर जगह, हर कण, कदम कदम पर। तो यहां पर कवयित्री कहती है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब कहीं व्याप्त है ईश्वर। तो कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, शिव ईश्वर के लिए आया है। कवयित्री कहती है कि ईश्वर थल थल अर्थात हर जगह रहता है, ईश्वर सर्वव्यापक है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें धार्मिक एवं जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए हिंदू एवं मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवयित्री कहती है कि यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझते हैं तो पहले हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। वही है साहिब से पहचान। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो अपने भीतर रहने वाले अर्थात आत्मा में रहने वाले ईश्वर को आसानी से पहचान लेंगे। साहिब शब्द यहाँ पर दिया गया है, ईश्वर के लिए आया है। शिव शब्द यहाँ दिया गया है, ईश्वर के लिए आया है। तो अब इसको अपन एक सीधे सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, इसके मूल अर्थ को। कि थल थल में बसता है शिव ही, कवयित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता का परिचय देते हुए कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, धरती के कण कण में ईश्वर का वास है, हर स्थान पर ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हे मनुष्य तू धार्मिक एवं जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठ और हिंदू एवं मुसलमान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुझे लगता है कि तू ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तो तू स्वयं को पहचानने की कोशिश कर। तुम्हें अपने आप को पहचानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। यदि तू अपने आप को पहचान लेता है,
अपना परिचय सही पा लेता है तो वही है साहिब से पहचान। वो आप अपने अंदर रहने वाले या आत्मा में रहने वाले ईश्वर को भी पहचानने के समान होगा, अर्थात तू ईश्वर को भी पहचान सकता है। तो अब इसके प्रश्नों की हम बात करते हैं। प्रश्न शायद आपको ध्यान हो, यहाँ रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो बहुत सीधा सा शब्द है और सीधा सा इसका उत्तर है। रस्सी शब्द यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह स्वभाव में कच्ची या नश्वर है। ये इसका छोटा सा उत्तर है, आप कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न पर विचार कीजिए। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवयित्री को प्रतीत होता है कि कोरी भक्ति के सहारे परमात्मा की प्राप्ति की कामना करना कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींचने के समान है। इस प्रयास में जीवन बीतता जा रहा है लेकिन ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है। इससे उसे लग रहा है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हो रही है। तो यहाँ पर कहा कि कवयित्री को मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों लग रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि कवयित्री को ऐसा लगता है कि वो कोरी भक्ति के सहारे परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा के सहारे कच्चे धागे की रस्सी से भक्ति रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही है। इस प्रयास में धीरे धीरे उसका जीवन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों को देखकर कवयित्री को लगता है कि ये सभी प्रयास क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, यहां पर देखिए। तो यहां पर घर जाने की चाह से यदि तात्पर्य की हम बात करें तो मुक्ति या मोक्ष पाने की इच्छा हम कह सकते हैं। कवयित्री यहां पर बताना चाहती है कि सभी ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा के ही अंश हैं। वे उसी में अभेद रूप में मिल जाने या मोक्ष पाने की चाह रखते हैं, अर्थात उसी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना चाहते हैं। इसी तरह सभी परमात्मा रूपी अपने घर जाने की चाह रखते हैं, अपने मन में इच्छा रखते हैं। तो घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर के मिलन की चाह। भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जेब टटोली कोडी न पाई। जेब टटोली कोडी न पाई का क्या भाव है। आप इसके भाव पर यदि बात करें तो इस पंक्ति का भाव आप स्पष्ट कर सकते हैं। कवयित्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना में लगी रही किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिल सकी। उसकी जेब खाली की खाली रही। जेब टटोली कोडी न पाई। जब जेब को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। कोडी न पाई, कुछ भी नहीं मिला। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियों का भाव आप कर सकते हैं कि मनुष्य भोग कर करके अपना शरीर भी नष्ट कर लेता है और उसे कोई उपलब्धि भी नहीं हो पाती। वह भोग के प्रति आसक्त रहकर परमात्मा से दूर हो जाता है। यही भाव इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री यहाँ पर व्यक्त करना चाहती है। पांचवें प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललाधित ने क्या उपाय सुझाया है। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ललाधित ने यह उपाय सुझाया है
कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, अर्थात मध्यम मार्ग को ही अपनाना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, तभी प्रभु मिलन के द्वार खुलेंगे। ये बात यहाँ पर ललाटेत ने बताया है। छठे प्रश्न पर गौर कीजिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो जो तीसरा वाक्य यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तीसरे वाक्य में कवयित्री ने एक बात कही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। हठ योग के चक्कर में पूरा जीवन बिता दिया, योग साधना के चक्कर में, कुंडली जागरण के चक्कर में, सुषुप्ना नाड़ी को साधने के चक्कर में पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो जेब टटोली कोडी न पाई, माजी कोदू क्या उतराई। तो यहाँ पर इस प्रश्न के जवाब में आप तीसरा जो वाक है वो लिख सकते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री ने ये बात स्पष्ट की है। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है, सातवें प्रश्न पर आप विचार कीजिए। तो ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय यही है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आपको लगता है कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप बहुत ज्ञानी हैं, तो आप स्वयं को पहचानो। यदि आप स्वयं को पहचान लेते हैं तो आप ज्ञानी हैं और ईश्वर से आपका मिलन हो सकता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। और यदि तुम स्वयं को पहचान लेते हो तो ये ईश्वर को पहचानने के समान ही होगा। तो ज्ञानी का आज से यहाँ पर कवयित्री ने क्या माना है कि जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को पहचाना हो, वही ज्ञानी है। अपने आप को जाना हो, वही ज्ञानी है। पाठ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करें तो आप ध्यान देंगे, कोई प्रश्न इनसे हम पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए, आप देख रहे होंगे एक दिया गया है वाक। तो वाक होते क्या है, वाक का अर्थ से स्पष्ट कीजिए। तो वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन, अर्थात ज्ञानानुभव के आधार पर लिखी गई कविता को वाक कहते हैं। अपने प्राप्त ज्ञान के अनुभव के आधार पर लिखी गई रचना को ही क्या कहते हैं, वाक कहते हैं। कश्मीर में संतों की वाणी जैसी भक्ति संबंधी जो काव्य शैली अपनाई जाती है, जो कि 4 पंक्तियों में सुगेय रचना होती है, उसे ही वाक कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे ऊग, घर जाने की चाह है घेरे। ये पूरा पद आपने अभी पढ़ा। इस पद का उद्देश्य क्या है, या कहें कि प्रथम वाक्य के द्वारा कवयित्री क्या उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है। तो इस वाक्य में कवयित्री ललाटे ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा की है। साथ ही ये बताना उनका उद्देश्य है कि माया मोह के कारण नश्वर साधनों के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य की हम बात करें तो कवयित्री इस वाक्य के माध्यम से ये बताना चाहती है कि मोह माया के कारण नश्वर साधनों के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए साधक को
ऐसे साधन अपनाने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है जो सर्वथा आडंबर रहित हो, तभी वो ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता है। आगे बढ़िए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मैं फिर से यहाँ पर कहता हूँ कि आप इस दूसरे वाक्य को भी पढ़ें, विचार करें। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवयित्री क्या संदेश देना चाहती है, या इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने क्या संदेश दिया है। तो इसमें कवयित्री ने यह बताया है कि व्यक्ति को बाह्य आडंबरों का विरोध करके अहंकार का त्याग करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित कर अंतःकरण के संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। मनुष्य को मोह माया में कम से कम लिप्त रहना चाहिए, इससे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। और यही संदेश इस पद के माध्यम से, इस काव्यांश के माध्यम से कवयित्री हमें देना चाहती है। तीसरे वाक्य पर आप विचार करेंगे एक बार कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोडी न पाई, माजी कोदू क्या उतराई। तीसरा वाक्य आपने पढ़ा और तीसरे वाक्य में हमने एक पंक्ति पढ़ी, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह का क्या आशय है, सुषुम सेतु से क्या आशय है और दिन बीतने से क्या आशय है। तो यहाँ पर देखिए कवयित्री ये बताना चाहती है कि हठ योग में शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं को अपनाया जाता है। अतः उसमें इंगला पिंगला को शरीर रचना की साधारण नाड़ियां माना जाता है जो शरीर के समानांतर रहती हैं। सुषुप्ना नाड़ी उन दोनों से जुड़कर साधक की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है। यह नासिका के ऊपर और दोनों नेत्रों के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र जिसको कहा जाता है उसमें स्थित होती है। इसी कारण कवयित्री ने सुषुम्ना नाड़ी को सेतु अर्थात पुल कहा है जो इंगला पिंगला को आपस में जोड़कर सक्रिय बनाए रखती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर, पुल पर। हठ योगी सुषुम्ना वाहिका को जगाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। चौथे वाक्य पर आप ध्यान देंगे, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहां पर जो बात कही गई है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवयित्री ने स्वयं को पहचानने की बात क्यों कही है। कवयित्री का भाव है कि स्वयं को जानने अर्थात आत्मज्ञान होते ही मनुष्य सबको समान समझता है और वह समस्त संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है। उस दशा में ही ईश्वर की पहचान कर पाता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में आत्मा के रूप में परमात्मा रहता है, इसलिए स्वयं को अर्थात अपनी आत्मा को पहचानने से परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। और इसी दृष्टिकोण से कवयित्री ने यह बात यहां पर कही है। और देखिए प्रश्नों पर यदि हम विचार करें, फिर से एक बार मैं दोबारा पुनः इनको लेता हूं। तो पूरी वाक्य हमने पढ़े, इन पूरे वाक्यों के आधार पर यदि हम कहें कि परमात्मा की प्राप्ति में कवयित्री ललध्य ने कौन कौन सी बाधाओं का उल्लेख यहाँ पर किया है, तो
कवयित्री ललित ने परमात्मा प्राप्ति में जिन बाधाओं का उल्लेख किया है उनमें सबसे पहले आता है ईश्वर जीवन नश्वर एवं क्षण भंगुर है, जबकि परमात्मा का मार्ग बहुत लंबा है। आप इतने कम समय में नाशवान साधन के सहारे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी यदि बात करें तो सांसारिक विषय भोग मनुष्य को लक्ष्य से भटकाते हैं और मनुष्य में ये सभी तथ्य मौजूद होते हैं, ये सभी तत्व मिलते हैं। तीसरी यदि बात करें, मनुष्य तपस्वी त्यागी होने का आडंबर करता है, जिससे वह अहंकारी बन जाता है। अहंकार उसे परमात्मा से फिर अलग कर देता है। परमात्मा से दूर होने का प्रमुख कारण उसका अहंकार। अगली यदि बात करें तो हठ योग की साधना करने से परमात्मा की प्राप्ति कठिन लगती है। हठ योग साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अगले कारण की बात करें, ऊंच नीच हिंदू मुसलमान राम रहीम का भेदभाव रखने वाले जो लोग हैं वो सच्चे भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति का जो मार्ग होता है उससे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। ईश्वर की पहचान, ईश्वर की प्राप्ति में एक अगर बाधक तत्व की ओर बात करें तो लोग स्वयं के बारे में, आत्मा के विषय में अज्ञानी होना भी एक प्रमुख कारण है। लोग स्वयं को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, जबकि कवयित्री ने कहा है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। आप अगर स्वयं को पहचान लेते हैं, ज्ञानी हैं, तो यही ईश्वर से मिलना मान सकते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार आप मान सकते हैं। अब यहां पर यदि लें कि कवयित्री ललित ने परमात्मा की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है, तो क्या उपाय बताया है? कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए उसके हृदय में एक पुकार उठना जरूरी है। जो कि पहले ही वाक्य की अंतिम पंक्तियों में दर्शाया गया है कि जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे, जिससे ज्ञान साधना बढ़ती रहे, जीवन में त्याग और भोग, सुख एवं दुख के बीच समन्वय बना रहे और साधना करते समय मध्यम मार्ग को अपनाते रहें। इस तरह विषयासक्त अहंकार एवं हठ योग को न अपनाकर समत्व भाव से आत्मज्ञानी बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस तरह के उपाय अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान से ही साहिब का मिलन हो सकता है, ईश्वर से आप एकाकार हो सकते हैं, आपका ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। बीत गया दिन आह एक पंक्ति आई है, कवयित्री ललित का दिन किस प्रकार से बीत गया। कवयित्री ललित परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोडी न पाई माजी को दू क्या उतराई, जो का वाक दिया गया है। तो कवयित्री ललित परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे भक्ति पथ पर चलना चाहती थी, भक्ति के सीधे मार्ग पर वो चलना चाहती थी। केवल ज्ञान और चेतना को वो जगाना चाहती थी, परंतु उसने गलत राह पकड़ ली, अर्थात उसने हठ योग का मार्ग अपनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। कवयित्री उसी मार्ग पर चल पड़ी, हठ योग वाले मार्ग पर, सुषुप्ना नाड़ी को जागृत करने में, कुंडलिनी जागृत करने में लग गई। और ये सभी प्रयास, इसको जगाने के प्रयास थे, ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयास थे, ये सभी व्यर्थ लगे।
उसकी ये सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि हठ योग साधना में उसके जीवन का सारा समय यूं ही बीत गया। अतः कवयित्री द्वारा परमात्मा की प्राप्ति तथा मुक्ति के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उनमें उचित संतुलन नहीं होने से उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि त्याग और भोग के मध्य संतुलन रखने से ही परमात्मा की प्राप्ति की हुक उठ पाती है, परमात्मा से प्राप्ति हो सकती है, मिलन हो सकता है। तो इसी वाक्य में यदि हम शब्द लें, इसी वाक्य से शब्द लें, माझी और उतराई दो शब्द आए, माझी को दूं क्या उतराई, तो माझी और उतराई शब्दों का आप से स्पष्ट कीजिए, दोनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आप अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। माझी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाव पार लगाने वाला, और उतराई का अर्थ होता है नाव पार कराने पर किराया। कवयित्री ललित दत्त के अनुसार माझी का आश्रय परमात्मा है। यहां पर कवयित्री माझी किसे मानती है? ईश्वर को, जो भक्तों को संसार सागर से पार कराता है। ईश्वर ही मनुष्य को इस संसार की कठिनाइयों या कष्टों से मुक्त कर अपनी शरण में लेता है। अतः ऐसे माझी को उतराई के रूप में अपनी एक निष्ठ भक्ति समर्पित करनी पड़ती है, अपना जीवन भेंट चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बिना समर्पण भाव के सच्ची प्रभु भक्ति नहीं हो पाती। कवयित्री ने ज्ञान साधक सदगुरु को भी संत परंपरा के अनुसार माझी कहा है तथा उसके प्रति समर्पण भाव रखने का संदेश दिया है। एक अंतिम प्रश्न और हम इस पाठ से चर्चा कर लेते हैं। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। कवयित्री के मन में किसकी हुक उठती है? प्रस्तुत वाक्य के आधार पर बताइए। तो कवयित्री ललित दत्त के मन में ईश्वर मिलन या ईश्वर प्राप्ति की हुक उठती है। कवयित्री मानती है कि यह शरीर मिट्टी का कच्चा सकोरा के समान है, इस पर से आयु या जीवन रूपी पानी निरंतर टपक रहा है। जीवन काल बीतता जा रहा है, मृत्यु का समय नजदीक आता जा रहा है, परंतु प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। इन सभी बातों का विचार कर कवयित्री के हृदय में रह रह करके एक तड़प उठती है कि कब मैं अपने प्रिय प्रभु से मिल पाऊंगी। यही बात कवयित्री यहां पर बताना चाहती है। चौथे पद के आधार पर एक संदेश की बात और कर लेते हैं हम कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, दो पंक्तियां यहाँ पर दी गई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ललित दत्त ने क्या संदेश दिया है? तो इसमें कवयित्री ने यह संदेश दिया है कि परमात्मा शिव है, अर्थात समस्त सृष्टि का कल्याणकारी है। वह परमात्मा प्रत्येक स्थान पर निवास करता है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब में विद्यमान है। इसलिए निराकार परमात्मा को अपनाने में हिंदू और मुसलमान को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी तरह कवयित्री ने ज्ञानी बनने का, सांप्रदायिक भेदभाव न रखने का, राम रहीम में अभेद मानने का, ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता को मानने का संदेश दिया है।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। आशा है आपको आज की कक्षा में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। जो चीज़ आपको पढ़ाई गई, समझाई गई, पूरी तरह से आप पढ़े समझे। मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नई कवि की रचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।